पानी में घुल जाए तो वो क्या बताएगा? अच्छा, लीटर यहाँ पे दिया है तो हमारा डिफाइन करेगा मोलैरिटी को। फीचर्स में बात रखना, पहले देखते हैं सिंबल्स क्या क्या होते हैं इनके सिंबल्स। मोलैरिटी को आप क्या आपको भी लगता है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी देखने में तो बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। अब कितना फर्क है, क्या फर्क आता है इसमें, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं आज सिर्फ और 5 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी। हेलो एंड वेलकम टू इनफील्ड क्लासेस। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे मोलैरिटी और मोलैरिटी में आखिर क्या डिफरेंस है, जिससे आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहले अगर मोलैरिटी और मोलैरिटी में मैं शुरुआत करता हूं मोलैरिटी के साथ। देखो, मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, समझना। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करना है? देखो, द अमाउंट ऑफ, या फिर मैं कहूं कि जितना मोल ऑफ सोल्यूट हो। अब देखो, सोल्यूट क्या होता है, ये तो बेसिक बात है, आप सभी को पता ही होगा। देखो, सोल्यूट जो होता है, सोल्यूट हमें सॉल्वेंट में घुलता है। जब सॉल्वेंट में सोल्यूट घुलता है तो दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो बेसिक है, क्लास 5th 6th की बच्चे भी इसको जानते हैं। ये तो बेसिक बात है, इसको बताने की नो नीड टू टेल। ठीक है, तो देखो, मोलैरिटी क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल्स जो हैं वो मिल रहे हैं, या फिर मैं कहूं डिसॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं। किसमें? वॉल्यूम है तो पक्का ये लिक्विडिटी या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, मतलब हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया है, उसमें कितने मोल ऑफ सोल्यूट घुल रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पे आप सोल्यूशन हमेशा लीटर में लेना। ये सोल्यूशन हमेशा याद रखना, मोलैरिटी में जो आप अमाउंट ऑफ यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लोगे, इसको हमेशा लीटर में ही डिफाइन करना, और वो लीटर में ही डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, मान के चलो जैसे यहां पे लिखा है कि 1 मोल, 1 मोल NaCl, NaCl क्या है? नमक है, टेबल सॉल्ट है। ठीक है, 1 मोल NaCl क्या हो गया? यहाँ पे सोल्यूट हो गया। मतलब 1 मोल NaCl जो है 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाए, मतलब 1 मोल NaCl जो है 1 लीटर पानी में घुल जाए तो वो क्या बताएगा? अच्छा, लीटर यहां पे दिया है तो हमारा डिफाइन करेगा मोलैरिटी को। याद रखना, वो हमारे को डिफाइन करवाएगा किस चीज को? मोलैरिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको याद रखने वाली क्या बात है, जो आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है ये कि जो मोलैरिटी है ना, जो हमारा ये मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे ही डिफाइंड होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे ही डिफाइन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पे हमने मोलैरिटी देख लिया, अब हम देखने वाले हैं मोलैरिटी। अगर आपने मोलैरिटी समझ लिया तो आइए समझते हैं मोलैरिटी क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, जो हमारी, अच्छा पहली एक बात ध्यान रखना, शायद मैंने इसके पहले बताया नहीं, जो हमने मोलैरिटी पढ़ा था ना, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, वहीं पे मोलैरिटी को हम लोग ना स्मॉल m से शो करेंगे इसको। ठीक है, देखो मोलैरिटी क्या होगा? देखो, मोलैरिटी कहता है कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि सोल्यूट का मोल्स कितना है। अच्छा, मोल्स कैसे निकलता है, इसका बेसिक फॉर्मूला बताइए आपको। मास गिवन मास बाई मोलर मास, मतलब जितना मास दिया हो अपॉन में मोलर मास कर दोगे तो मोल निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना मोल ऑफ सोल्यूट है आपके पास, ठीक है, कितना मोल ऑफ सोल्यूट है अपॉन में कितना मास है। मास आ गया तो यहाँ पे कंफर्म है केजी की बात आएगी। कितना मास ऑफ सॉल्वेंट है, कितना मास ऑफ सॉल्वेंट है, किसमें? इन केजी। आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो उसको आपको केजी में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास की बात होगी ना, मास की बात होगी तो केजी में। यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती और सॉल्यूशन होता तो लीटर में होता, तो ये पूरी चीज डिफाइन होकर क्या बन जाती? मोलैरिटी की बात करने लगते फिर हम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी में क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है अपॉन में, सॉरी, मोलैरिटी हमारा क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है केजी में, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना दिया है। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि देखो, कहता है कि 1 मोल ऑफ NaCl का 1 मोल, इट मींस NaCl का 1 मोल ऊपर आ गया नॉमिनेटर में, इन 1 kg सॉल्वेंट, एक कोई भी 1 kg सॉल्वेंट हो। फॉर एग्जांपल देखो, हमको पता ही है जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट ज्यादातर कम होता है क्वांटिटी में इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। ठीक है, वही यहां पे कहना चाह रहा है कि 1 मोल NaCl, तो NaCl हमारा 1 मोल NaCl जो है वो सोल्यूट है। 1 मोल NaCl हमारा क्या है? सोल्यूट है। अब कितना NaCl जो है, NaCl जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है? 1 kg, 1 kg सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व कितना हो रहा है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं
मोलैलिटी। ठीक है जी, इसको हम लोग स्मॉल m से शो करेंगे। ठीक है, समझ गए। एग्जांपल एक बार और देखो कि 1 मोल NaCl किसी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसी को हम डिफाइन कर देते हैं एज अ मोलैलिटी के टर्म से। ठीक है, जैसे यहां पे देखो 1 मोलल NaCl, तो हमारा यहां पे टर्म क्या आ जाएगा, 1 मोलल NaCl। क्यों भैया, देखो 1 मोल NaCl था तो हमने जाना कि यहाँ पे 1 मोलल NaCl का आ गया, अपॉन में 1 किलोग्राम हमारा सॉल्वेंट आ गया, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 बचेगा। जब यहाँ पे इसका आंसर क्या रहा है, 1 मोलल NaCl, मतलब 1 मोलल हमारे पास NaCl, यहाँ पे मोलैलिटी निकल गई, मोलैलिटी। ठीक है जी, रिमेंबर करने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है वो देखें। याद रखने वाली बात ये है कि जो हमारा मोलैलिटी है, जो हमारा मोलैलिटी है वो ना सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए ही डिफाइन है, तो वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई, मोलैलिटी समझ में आ गई है, तो अब हम इन दोनों को एक चार्ट के फॉर्म में दोनों को कंपेयर करेंगे, उसको देखते हैं हम आगे। अगर आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी यहां तक समझ में आ गया है, तो आइए दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या डिफरेंस है उनमें और किस पे वो काम करते हैं, उन सबके फीचर्स की मैं बात करूं तो पहले देखते हैं सिंबल्स क्या क्या होते हैं इनके सिंबल्स। मोलैरिटी को आप कैपिटल M से शो करोगे, वहीं मोलैलिटी हमारा स्मॉल m से शो होता है। अब अगर मैं बात करूं बेस्ड किस पे होते हैं ये, तो याद रखना मोलैरिटी हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड होता है और वहीं मोलैलिटी हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, यूनिट की मैं बात करूं तो याद रखना मोलैरिटी होता है कि यूनिट होती है हमारी मोल इनटू लीटर इनवर्स, या फिर मैं बोलूं मोल पर लीटर। देखो मोल पर लीटर होता है, जब लीटर डिनोमिनेटर में है ऊपर आता है तो इसका पावर -1 हो जाता है। ठीक है, और यहां पे देखो मोल केजी इनवर्स या फिर मोल पर केजी, इसका यूनिट होगा मोलैलिटी का। ठीक है, अब बात करें हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की या फिर टेम्परेचर इफेक्ट की बात करूं तो हमारा मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कॉमन यूज की, तो आखिर इसको हम यूज कहां करते हैं। देखो मोलैरिटी हम फाइंड आउट करते हैं कंसंट्रेशन कैलकुलेशन के लिए, कि कोई भी हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेटेड है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं हम मोलैरिटी को। लेकिन वही मोलैरिटी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हम मोलैरिटी का यूज करते हैं। अगर आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों चीज कंपेरिजन हो चुका है, दोनों का चार्ट कंप्लीट हो गया है, तो आइए देखते हैं कुछ ट्रिक्स जानेंगे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ एग्जाम ट्रैप्स या फिर मैं बोलूं FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मेमोरी ट्रिक की मैं बात करता हूं। देखो आपको मोलैरिटी के लिए ध्यान रखना है कि मोलैरिटी में लीटर का यूज होता है, हेंस जिसकी वजह से इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम का जिक्र होगा। ठीक है, वहीं मोलैलिटी की मैं बात करूं तो इसमें केजी का जिक्र होता है, किलोग्राम का, हेंस के किलोग्राम को डिफाइन करता है हमारा फॉर्मूले में होता है मास। ठीक है, तो इससे याद रखना। ठीक है, कैपिटल M यानी मोलैरिटी वॉल्यूम होगा मोलैरिटी में, वहीं स्मॉल m यानी मोलैलिटी में हमारा केजी होगा, दैट्स व्हाई मास हमारा फॉर्मूले में मास गिवन होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम ट्रैप्स या फिर मैं FAQs देखता हूं कौन कौन से। देखो कहता है विच कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, कह रहा है डिपेंडेंट नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता, तो याद रखना मोलैलिटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा क्यों, व्हाई मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो बोलना क्योंकि मास, मोलैलिटी में क्या होता है, मास होता है, और मास जो है चेंज नहीं कर सकता, मास डजंट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने पे मास नहीं बदलता। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के बदलने पे बदल जाता है, दैट्स व्हाई मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। बाकी दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो। विच यूजेस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज होता है, मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज करते हैं। किसमें हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं, मोलैलिटी में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसमें केजी का यूनिट गिवन होता है हमारे पास। ठीक है, यहां तक बात आप सबको समझ में आ गई है। ठीक है, अब होप सो क्लियर होगा ये। अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई है तो होप सो आप यहां तक आए हो तो आपको हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप कमेंट में जरूर बताएं आपका अपना फेवरेट टॉपिक या फिर कौन से टॉपिक पे और हम वीडियो बना सकते हैं, एक सजेशन दो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी।